सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वाली वीडियो भी प्योरली आपके एनफेट एनएफएसयू से रिलेटेड होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट वांट टू थैंक all of you for pouring so much love on my previous video related to this. Honestly बोलूँ तो मैंने बहुत ही सोच के वो वीडियो बनाई थी एंड आई वॉज हैविंग नो क्लू कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों से. That video has crossed 20k views yesterday only and I have crossed 500 plus subscribers on my channel. So thank you so much. So आज का वीडियो भी उसी रिलेटेड होने वाला है और उस वीडियो में मैंने बहुत ही जनरल क्वेश्चंस रिप्लाई करे थे जो एक जनरली अपन को होते हैं जब भी हम एनफेट या एनएफएसयू के बारे में सोचते हैं. आजकल तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा बच्चे एनरोल कर रहे हैं. दिस टाइम आई हैव रेड इन न्यूज़पेपर कि एनएफएसयू का रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है. एनफेट के रजिस्ट्रेशंस के थ्रू 55,000 अराउंड स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा है. सो दैट्स ग्रेट. सो इसलिए आई हैव थॉट कि क्यों ना एक और वीडियो बनाया जाए. जो क्वेश्चंस मेरी उस वीडियो में कवर नहीं हुए थे वो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कवर हो जाए. बट स्टिल अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हो इस वीडियो के अलावा, सो you are free to comment down below and you can reach me on my LinkedIn. I will mention the link below in the description. और अगर आप इस वीडियो को, आप इस चैनल के लिए नए हैं, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो मैं आपकी जो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो थी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी. सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. सो सबसे पहले मेरे को बहुत ज़्यादा बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि उसके बारे में मैंने इतना ज़्यादा कवर नहीं करा था क्योंकि उस टाइम पे मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट मैंने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है थ्रू माई फ्रेंड्स हुआ देयर इन एनएफएसयू गांधीनगर. सो मुझे पता चला है कि अगर आपको बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी परस्यू करना है फ्रॉम एनएफएसयू तो आपको एनफेट का स्कोर और जेई मीन्स दोनों का स्कोर क्लब करके आपकी मेरिट लिस्ट आती है. एंड 20 to 65 परसेंटाइल अगर होता है जेई मीन्स में तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनएफएसयू फॉर बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी. एंड अभी भी अगर आपको और डिटेल्स चाहिए सो यू कैन गूगल इट एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. मतलब मैंने चेक किया है कि गूगल पे मिलती है इंफॉर्मेशन की नहीं, बट सारी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इससे रिलेटेड. एंड सेकंड क्वेश्चन इज, देखो बीएससी फॉरेंसिक साइंस का मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया था कि अगर आपको बीएससी फॉरेंसिक साइंस करना है, आपकी अभी 12th कंप्लीट हुई है. सो उसके लिए आपको 65% एंड अबव चाहिए होंगे इन योर 12th. अगर आपने 12th में पीसीबी परस्यू किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर बीएससी फॉरेंसिक साइंस. एंड आजकल बहुत ही ज़्यादा उसमें कि बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड चलता है फॉरेंसिक साइंस में, जो कि एक 5 ईयर कोर्स है. एंड उसके लिए भी आपको एनफेट देना होगा और एनफेट का आपका सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही होगा एंड थोड़ा सा बेसिक फॉरेंसिक साइंस का बेसिक नॉलेज. चलो ये हो गया बीएससी का, क्योंकि बीएससी का इन जनरली है तो उसमें हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे और मैंने इसका ऑलरेडी कवर कर चुका है. अब हम आते हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस. जिन लोगों ने बीएससी फॉरेंसिक साइंस किया है, बायोटेक करा है, माइक्रोबायोलॉजी करा है या कोई भी लाइफ साइंस कोर्स किया हुआ है, सो यस यू आर एलिजिबल फॉर एमएससी फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम एनएफएसयू. एंड मतलब स्पेशलाइजेशंस भी हैं और एमएससी फॉरेंसिक साइंस भी. एमएससी फॉरेंसिक साइंस के अंडर भी आपको स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं. तो जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस है ये 2 ईयर कोर्स है. इसमें फर्स्ट ईयर में आपको जनरल फॉरेंसिक साइंस पढ़ाते हैं और जनरल फॉरेंसिक साइंस मींस आपको एक पूरा आइडिया देते हैं सारे सब्जेक्ट्स का, सारे डिविजन्स का जो कि फॉरेंसिक साइंस में इन्वॉल्व होते हैं. तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे बीएससी फॉरेंसिक साइंस से हो, तो जो दूसरी फील्ड से हैं उनको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए सब कुछ पढ़ाते हैं. सो यस, और जो सेकेंड ईयर होता है उसमें आपको स्पेशलाइजेशन हो जाता है. सो स्पेशलाइजेशन में आ जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी, फिर आपका आता है फिंगरप्रिंट एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, फिर आपका आ जाता है टॉक्सिकोलॉजी, क्राइम सीन मैनेजमेंट, बैलिस्टिक्स एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स करके भी एक है. एंड बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, यू कैन चेक आउट ऑन देयर वेबसाइट.
एंड यस इतना है। अब मैं आती हूँ एग्जाम्स पे, मतलब जो NFSU का जो क्राइटेरिया होता है ना एग्जाम्स में, तो ऐसा है कि हर सेमेस्टर NFSU में 4 एग्जाम्स होते हैं। यस 4 एग्जाम्स। तो बस हाँ, तो सबसे पहले आपका होता है TA1 टेस्ट असेसमेंट 1। ये आपके जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसके 1 मंथ जब खत्म हो जाता है उसके अराउंड होता है टेस्ट असेसमेंट 1। वो आपका 25 मार्क्स का होता है, 45 मिनट्स का एग्जाम होता है। उसके बाद आपका होता है मिड सेम। मिड सेम आपका 50 मार्क्स का होता है एंड 1.5 आवर उसमें आपको टाइम मिलता है। फिर आपका होता है TA2। TA2 is totally based on your faculty who is teaching you, on your professor। इसमें प्रेजेंटेशंस भी ले सकते हैं, असाइनमेंट्स भी देते हैं टीचर्स, तो दोनों होता है और ये भी 25 मार्क्स का होता है। और फिर लास्ट होता है आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम जो आपका 100 मार्क्स का होता है एंड उसके पासिंग मार्क्स ही होते हैं 50 मार्क्स। मतलब आपको अगर पास होना है उस एग्जाम में तो आपको 50 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। सो ये है NFSU का एग्जाम क्राइटेरिया। अगर आप एनरोल करते हैं सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। सो गो थ्रू क्या मतलब, हाँ ये पूरा उनका प्लान होता है। फिर मैंने आपको बता दिया। और MSc फॉरेंसिक साइंस में जो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो भी आपको पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होता है, बट कोई बात नहीं पता होता हमें जनरली कि क्या करना है कैसे करना है। सो यस आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज। तो आप अभी भी और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कर सकते हैं मुझको। और अभी ना एफिलिएटेड कॉलेजेस भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ NSIT की, क्योंकि मैं उसमें हूँ। बाकी कॉलेजेस की मैं गारंटी नहीं ले सकती, टू बी वेरी ऑनेस्टली बोल रही हूँ। मैं किसी का फालतू, मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहती। मैं क्योंकि NSIT में हूँ तो इसलिए मैं इसका ही बता सकती हूँ, बाकी कोई कॉलेजेस का नहीं बता सकती, एफिलिएटेड कॉलेजेस का। और NFSU तो अपनी जगह बेस्ट है ही, तो उस पर तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। सो NSIT भी आपको स्पेशलाइजेशंस में अभी मैं भी अभी स्पेशलाइजेशन लूँगी, जो कि मैंने डिसाइड कर लिया है, फिंगरप्रिंट एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। सो NSIT आपको स्पेशलाइजेशन कौन कौन से ऑफर करता है, तो टॉक्सिकोलॉजी, बैलिस्टिक्स, फिर बायोटेक्नोलॉजी, मतलब उसमें DNA वगैरह आ जाएगा। उसके बाद फिर फिंगरप्रिंट एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, क्राइम सीन मैनेजमेंट और एक डिजिटल फॉरेंसिक्स। हाँ, एक क्वेश्चन जो मैंने मिस आउट कर दिया वो ये है कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हमें MSc साइबर सिक्योरिटी करना है और मैंने BSc कुछ तो कोर्स मतलब साइंस से किया है या BSc करा हुआ है। सो गाइस, अगर आपको MSc साइबर सिक्योरिटी में करना है तो आपको अपनी ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर MSc साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स वाला जो उनका सब एक चलता है स्पेशलाइजेशन, दैट इज MSc DFIS, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आई गेस यही है उसका फुल फॉर्म। तो मेरे को जनरली नहीं पता है, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। मेरे को MSc फॉरेंसिक साइंस के बारे में पता है क्योंकि मैं वो परस्यू कर रही हूँ, बट मेरे को थोड़ी थोड़ी जो बाकी फील्ड्स की नॉलेज है वो मैं आपको बता देती हूँ जितनी मुझे पता है। सो यस, एंड तो उसके लिए आपको चाहिए होगा आपके ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि वो लोग मांगते ही हैं। और अगर आप MSc फॉरेंसिक साइंस भी अगर परस्यू कर रहे हो तो उसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन अगर डिजिटल फॉरेंसिक करते हो तो वो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप प्योरली MSc साइबर सिक्योरिटी या DFIS की तरफ जाना चाहते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक की साइड, तो आपको ग्रेजुएशन में आपको चाहिए होगा कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, तो ही आप उसके लिए एलिजिबल हो। फिर सेकेंडली BTech MTech साइबर सिक्योरिटी भी एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। उसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको JEE मेंस और NFET दोनों का स्कोर कंबाइन करके मेरिट लिस्ट मिलती है और कट ऑफ्स निकलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलता है इसमें एडमिशन। सो गाइज, आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर करने हैं जितने मुझे याद आ रहे हैं। मैंने कमेंट्स में जितने स्क्रॉल करते हो, मैं एक और चीज़ बोलूँ कि मेरे को जितना टाइम मिलता है ना, मैं आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ जितनी मेरे को पता होता है। नहीं कर पाती तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज अभी मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ मेरी इंटर्नशिप पीरियड में। वो तो आज मैंने छुट्टी ली हुई है इंटर्नशिप से क्योंकि आई वॉज नॉट वेल, मेरे को थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, दैट्स वाई। सो चलो वो सब साइड में रखते हैं। तो ये वाला वीडियो हमारा यहीं तक था। मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है सारे क्वेश्चंस, और मैंने आपको इवन पैटर्न भी बता दिया है कि कैसे एग्जाम होता है NFSU में। BSc में भी सेम होता है,
जो मैंने आपको बताया कि TA1, फिर मिड सेम, फिर TA2 और फिर एंड सेमेस्टर एग्जाम ऐसे ही होता है। और MSc में तो होता ही है। और जो BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स है ना, उसमें ऐसा होता है कि BSc में ही आपको मेजरली पढ़ा दिया जाता है सब कुछ, और फिर MSc के जो 2 साल होते हैं उसमें आपके इंटर्नशिप्स और बाकी सब चीज़ें, जो प्रैक्टिकल वर्क होता है ना, वो ज़्यादातर कवर करते हैं। तो ये एक बेनिफिट है, अगर आप BSc MSc इंटीग्रेटेड लेते हैं कोर्स, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आप BSc में सिर्फ सब थ्योरी पढ़ लोगे और MSc आपको टोटली प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। हाँ, एक मेजर पॉइंट, जब भी हम मतलब ये हर एक बच्चे का ही ये सोचना होता है कि हम जो परस्यू कर रहे हैं उसमें प्लेसमेंट्स क्या है, हमारा फ्यूचर का क्या है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, ऑनेस्टली तो इसमें ऐसा है कि अगर MSc साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक वाला तो अभी बहुत ही ज़्यादा बूम पे चल रहा है, क्योंकि डिजिटली क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, साइबर थ्रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो बूम पे। तो आपको डायरेक्टली कंपनीज में रिक्रूटमेंट होती है, प्लेसमेंट्स होती हैं थ्रू NFSUE। बट हम बात कर रहे हैं MSc फॉरेंसिक साइंस की, तो उसमें ऐसा होता है कि इंटर्नशिप्स आपको मिल जाती हैं। जैसे कि मैं भी इंटर्नशिप कर रही हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस गुजरात से, जो कि गांधीनगर में है। वहाँ से मैं फिंगरप्रिंट्स डिवीजन में कर रही हूँ। तो अलग अलग डिविजन्स में आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, तो उससे आपको एक एक्सपोजर, एक प्रैक्टिकल वर्क में आपको मिल जाता है एक्सपोजर। आपको पता चल जाता है कि कैसे काम होता है FSLs में, DFS में, RFSLs में कैसे काम होता है, ये चीज़ आपको पता चल जाती है। बट अगर आपको प्लेसमेंट्स की बात करने जाएं तो डायरेक्टली ऐसे कॉलेज से आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, टू बी ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए आपको फैक्ट एग्जाम देना होगा, वो भी NFSU ही कराता है। और फैक्ट एग्जाम का ऐसा सीन है कि वो जब रिक्रूटमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग होता है, मतलब ऐसा उसका कुछ पर्टिकुलर ऐसे ईयरली होता है या ट्वाइस इन अ ईयर या ऐसे उसका कुछ पर्टिकुलरली सेट नहीं है। जब रिक्रूटमेंट होती है FSLs DFS में तो वो एग्जाम होता है। और DFS गुजरात जो है वो अपने रिक्रूटमेंट के बेसिस पे अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। ये चीज़ मुझे अभी पता चली है जब मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ DFS में, कि वो लोग अलग, मतलब जब उनकी रिक्रूटमेंट निकलती है तो वो लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं। एंड अगर आप वो एग्जाम कर लेते हैं क्लियर, तो आप वहाँ पे एज अ जूनियर रिसर्च, मतलब फिंगरप्रिंट की बात करूँ क्योंकि मैं उसी में कर रही हूँ अभी, तो उसमें आप सर्चर की तरह जूनियर एक्सपर्ट, सीनियर एक्सपर्ट, और फिर आपका आ जाता है डायरेक्टर जनरल ग्रेड 1, डायरेक्टर जनरल ग्रेड 2, इसकी पोस्ट आपको मिल जाती है। तो वो एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। वो भी आपको चेक करता रहना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट निकल रही है, कब निकल रही, नहीं निकल रही। जैसे अभी रिसेंटली DFS की काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट निकली थी जो मुझसे भी मिस आउट हो गई। उसमें सिर्फ ये पूछा था कि BSc फॉरेंसिक साइंस आपका, मतलब फॉरेंसिक साइंस में मतलब आप BSc हो कि नहीं, बस इतना। ग्रेजुएशन पूछा था, मास्टर्स पूछा भी नहीं था। बट मेरे हाथ से वो निकल गई, कोई बात नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी। बट ऐसा ही है प्लेसमेंट का सीन, तो आपको फैक्ट देना पड़ेगा। और अगर आपको गवर्नमेंट में लाइक CBI वगैरह में जाना है तो SSC CGL वगैरह देना होता है। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ। सो प्लेसमेंट्स का ऐसे ही सीन है। और अगर आपको और क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग तो येस, यू आर फ्री टू आस्क। एंड मैं आपको बता दूं कि अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं फॉरेंसिक साइंस में, तो येस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने के चांसेस हैं आने वाले सालों में। सो यस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आपने अगर चूज़ किया है फॉरेंसिक साइंस करना, सो इट्स रियली ग्रेट। वेलकम टू द फॉरेंसिक साइंस कम्युनिटी। सो अभी शायद एनफेट होने ही वाला है जहाँ तक मुझे आइडिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे कोई ना कोई वे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मुझे बताना कि मैं और कौन कौन सी वीडियोस बना सकती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड और आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। सो या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू।